Nath
कल की कथा में हम लोग सुने कि भगवान जैसे ही वृंदावन में आए, कूद कर और सभी सखाओं को बुलाकर बहुत खुश होकर के और चारों तरफ दौड़ रहे हैं। श्री कृष्णचंद्र के वृंदावन में पदार्पण से व्यक्त होने वाले स्वाभाविक परम सत्य जो गोपियों के मन में आया, वृंदाटवी सचमुच ही इस समय एक अभिनव गान, नृत्य एवं पुलोक, ब्रह्म आदि अगणित आनंद अनुभवों से परिपूर्ण हो गई है। अरण्य का अणु अणु अपने में न समाते हुए आनंद को विभिन्न अनुभावों से व्यक्त कर रहा है। द्राणम विपिनस्य कोकिल कले नृत्यम लता विभ्रमे। सभी जो गोपियां हैं भगवान के विभिन्न लीलाओं को स्मरण करके और गीत गा रही, गान कर रही है, अभिनव कर रही है, नृत्य कर रही है। तो क्या गा रही है? कहती है, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपने मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। ओ काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप करने से हरदम तुम डरते रहो, पाप करने से हरदम तुम डरते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए
मगर अब उन्हें हम नचाया करें, मगर अब उन्हें हम नचाया करें। वही मेरे संकट मिटाया करें, वही मेरे संकट मिटाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। इस प्रकार से सारी गोपियाँ कन्हैया कन्हैया पुकार रही है, नृत्य भी कर रही है। श्री कृष्णचंद्र कभी तो दौड़ते हैं और कभी किसी अतिशय प्रिय स्निग्ध वयस्क गोप बालक के कंधे पर चढ़ जाते हैं। गोप शिशुओं का उत्साह भी बढ़ता ही जा रहा है। वे श्री कृष्णचंद्र को नव नव निकुंज स्थली की ओर तथा लता पल्लव जाल से आवृत सुरम्य जन वन स्थली की ओर संकेत करके ले जाते हैं एवं वहाँ की शोभा निहार कर प्रफुल्लित होते हैं। श्री कृष्णचंद्र भी अपने सखाओं को एक से एक सुंदर स्थानों का दर्शन करा रहे हैं। इस प्रकार मानो वे यहाँ से यहाँ के अनु से चिरपरिचित हों। दल दल के मृग एवं मयूर अपनी भंगिमा से शुभ शकुन की सूचना देते हुए श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख आते हैं। ललक भरे नेत्रों से उनकी ओर देखते रहते हैं, फिर चौकड़ी भरते नृत्य करते सघन वन की ओट में छिप जाते हैं। उन्हीं का अनुसरण करते हुए श्री कृष्णचंद्र भी इस कुंज से उस कुंज में, कभी तट से वन की ओर एवं कभी वन से कालिंदी कूल की ओर अनवरत विचरण कर रहे हैं। यदि ब्रजेश्वरी की भेजी हुई परिचारिकाएं उन्हें बुलाने न आ जाती तो पता नहीं, श्री कृष्णचंद्र आज ही समस्त वन का निरीक्षण कर लेते। परिचारिकाओं के अनुरोध से बाध्य होकर, उनकी मनुहार से द्रवित होकर वे जननी के समीप चल तो पड़ते हैं, पर दृष्टि बार बार जा रही है गिरिराज गोवर्धन के चरण प्रांत में जाने वाले तरुलता मंडित सुरम्य पथ की ओर ही। यदि किंचन मात्र भी और विलंब करके वे दासियां पहुंचती तो श्री कृष्णचंद्र को वहां कदापि नहीं पाती। मृग शावक की भांति दौड़कर एक बार तो वे आज ही उस परम सुंदर अतिशय आकर्षक भूधर को अत्यंत निकट से देख ही लेते। इतना सुंदर वृंदावन, इधर नाविकों को मुँह मांगे पारितोषिक देकर, उससे भी बहुत अधिक देकर ब्रजेश्वर उन्हें विदा करते हैं और पुनः तुर्यनाद करने की आज्ञा देते हैं। नवीन ब्रजपुर इसी वृंदावन में, यही इस वनखंड में बसने जो जा रहा है, वह गगनभेदी तुर्यनाद इसी की सूचना कर रहा है। आवास प्रबंधक लोग हैं वे सचेष्ट हो जाते हैं। जैसे तुर्यनाद होता है, आवास के प्रबंधक लोग सचेष्ट हो जाते हैं। गोप पुरंधरियाँ रथों से उतर पड़ती है। ब्रजेश्वर एवं उपनंद के मन में नवीन ब्रजपुर का मानचित्र पहले से ही प्रस्तुत है। वे प्रबंधकों को आदेश दे चुके हैं। उसके अनुसार ही वे सब गोप परिवारों को, जितने भी गोप परिवार हैं, उसको स्थान का निर्देश करते जा रहे हैं कि किस स्थान पर किसको जाना है, तथा गोपगण सकटों से ही अपने अपने आवास का निर्माण करने में संलग्न हो जाते हैं। सदा सब काल में परम सुखदायक इस वृंदावन की भूमि पर अर्धचंद्राकार में नवीन ब्रजपुर की रचना आरंभ हो जाती है। वृंदावनम
संप्रविश्य सर्वकालसुखावहं तत्र चक्रुवर्जावासं शकटैरवर्धचन्द्रवत्। ये श्रीमद्भागवत में इसका वर्णन हुआ आया कि सदा सब काल में परम सुखदायक वृंदावन की भूमि पर अर्धचंद्राकार में नवीन ब्रजपुर की रचना आरंभ हो जाती है। वृंदावनम संप्रवेश्य सर्वकाल सुखावहम। सदा सब काल में परम सुखदायक वृंदावन है। सर्वकाल सुखदा सुखावहम। और यही विधि श्री वृंदावन आई, निरखी अधिक आनंद ही पाई। सकट को वान बनाई ऐसी, सुंदर अर्धचंद्र हुई जैसी। शकटावर्त नामक स्थान तक इस अर्धचंद्राकृति पुरी की रचना होती चली गई। 8 कोस लंबी एवं 4 कोस चौड़ी भूमि को यह नवीन ब्रजपुर देखते देखते ही घेर लेता है। 8 कोस लंबा और 4 कोस चौड़ा, ये नवीन ब्रजपुर बन गया। शकटावर्त पर्यंतम चंद्रार्धकार्धाकार संस्थितम। शकटावर्त पर्यंतम चंद्रार्धकार संस्थितम। मध्ये योजन विस्तीर्णम तावत द्विगुणमायतम। अवश्य ही ब्रजपुर की 8 कोस की यह दीर्घता एवं मध्य में 4 कोस की विस्तीर्णता, यह मान, यह परिमिति लोक दृष्टि से ही प्रतीत हो रही है। वास्तव में तो यह अनंत है और चिंत्य शक्ति समन्वित है, इसकी कोई सीमा नहीं। चिदानंदमय पर ब्रह्म की, महामहेश्वर श्री कृष्णचंद्र की यह पुरी है। उनके समान ही यह विभु है। इसके ठीक मध्य में ब्रजेंद्र का आवास निर्मित होता है और उनके पार्श्व देश पे उपनंद आदि भ्राताओं का, उनके आगे अन्य गोपों की सकट रचित गृहावली सुशोभित होने लगती है। मध्य राज्ञ सदम तत्पार्श्व तत्भ्रातृणाम। सबकी परामर्श से ही अन्य अस्थायी व्यवस्थाएं कल होगी। आज तो जैसे तैसे विश्राम कर लेना, यह सूचना सबको मिल जाती है। फिर तो गोपगण निश्चिंत से होकर वन की ओर चल पड़ते हैं। ब्रज सुंदरियां भी कलशों में जल भरने यमुना तट पर चली जाती है। तट की एवं वनपथ की शोभा निहारने लगती है, निहार कर विथकित रह जाती है। दल की दल आनंद विह्वल हुई तरुण शाखाओं को हाथ से खींचकर उन पर झूलने लग जाती है। जननी से संलालित तो होकर श्री कृष्णचंद्र भी दाऊ भैया के साथ सखाओं के सहित पुनः वन की शोभा देखने निकल पड़े। जिधर उनकी सलोनी दृष्टि जाती है, जिस ओर वे चरण निक्षेप करते हैं, उधर ही प्रतीत होता है मानो सौंदर्य अधिष्ठात्री के कोश में जितनी शोभा संचित है, सबके सब बिखेर दी गई है। वन, गोवर्धन, यमुना, पुलीन, सब ओर से जैसे सौंदर्य स्रोत स्विनी उमड़ी आ रही है, उसमें अवगाहन कर सौंदर्य निधि श्री कृष्णचंद्र एवं शोभाधाम श्री बलराम आज आनंद मुग्ध हो रहे हैं। वन वृंदावन, अरे वन वृंदावन, गोधन गिरिवर, जमुना पुलीन, मनोहर तरुवर। वन वृंदावन, गोधन गिरिवर, जमुना पुलीन, मनोहर
भर तरुवर। रस के पुंज कुंज नव गहवर, अमृत समान भरे जल सरोवर। अमृत समान भरे जल सरोवर। यद्यपि अलौकिक सुख के धाम, यद्यपि अलौकिक सुख के धाम, श्री बलराम कुंवर घनश्याम। श्री बलराम कुंवर घनश्याम। ओरीझे तदपि देखी छवि बन की, उत्तम प्रीति लाग गई मन की। और सुख सारिक चिक मोर, और अम्बुज और भोर। रतन शिखर गिरि गोधन शोभा, निकसी मनहु नये छवि शोभा। निकसी मनहु नये छवि गोहा, तीन बिच सुंदर रास स्थली। मणिकंचन में लागत भली, गिरत झरत जो निर्झर सोहे। निर्जर नगर अमृत रस को है, ओ बन वृंदावन गोधन गिरिवरे। यमुना पुलीन मनोहर तरुवरे। इस प्रकार से वृंदावन की शोभा और सभी श्री कृष्णचंद्र एवं शोभा धाम से बलराम आज आनंद मुग्ध हो रहे हैं। अब भगवान तो सबको बृहदवन से वृंदावन ले आए तो हैं, लेकिन भगवान के मन में एक बात है कि नए जगह पर लाए तो सभी को सुख कैसे पहुंचेगा। तो एक लीला भगवान ने हावी कर दिया। सभी सो गए। कल की कथा में हम लोग सुनेंगे, सभी लोग सो गए। ऐसा सोए, आज तक उस तरह का निंद्रा जो है न ब्रजेश्वर को आया था न ब्रजेश्वरी को आया था। कहते हैं कि सुप्ते सुब्रजनंदे सुनक्तम वृंदावने बने। सभी गोप अलसांग होकर निंद्रा की सुखमयी गोद में ढुलक पड़े। प्रथम प्रहर में कभी तंद्रित न होने वाले ब्रजेश्वर को भी आज निंद्रा आ गई और ब्रजराज महिषी भी सो गई। सुनिंद्रते च निंद्रे से मातृवक्षस्थल स्थिते। मातृवक्ष स्थल को अलंकृत करते हुए निंद्रा के अधीश्वर श्री कृष्णचंद्र भी सुनिंद्रित हो गए। निंद्रितासु च गोपीषु रम्य तल्प स्थितासु च। सुरम्य शैया पर पौड़ी वृद्धा ब्रज गोपिकाओं को भी निंदा आ गई। पतिव्रता पतिपरायणा पति सुख सुखनी युवती गोप सुंदरियां भी सेवा सुख की भावना में ही डूबी रहकर शयन पर्यंक पर निंद्रा में निमग्न हो गई। यूनां च सुख संयोगानुसक्तवानशासु च। सब लोग जब सो गए तो उस समय में दिव्य सूक्ष्म वस्त्र धारण किए
सर्व प्राणी निश्चष्टे मुहूर्ते पंचमे गते। पांचवा मुहूर्त आ गया, अर्ध पर पांचवा मुहूर्त आ गया। उस समय में तत्र जगाम भगवान शिल्पिनाम च गुरुर्गुरु। दिव्य सूक्ष्म वस्त्र धारण किए, मनोहर रक्त माल्य मकर कुंडल एवं विविध रत्नाभरणों से विभूषित कामदेव के समान सुंदर देव शिल्पी को आते किसी भी ब्रजवासी ने नहीं देखा। विश्वकर्मा अब अकेले नहीं आए थे, 3 कोटि शिल्प विशेषज्ञों के साथ आए। एक के पहाड़ तो बचाया है और सुंदर सा ब्रजपुरी का जो निर्माण करना है, भगवान जो आ गए। विशिष्ट शिल्प निपुणैः साद्रं कोटि शिल्प विशेषज्ञों के साथ विश्वकर्मा देव शिल्पी ब्रजवासी के लिए सुंदर घर निर्माण करने के लिए आ गए हैं। हम लोग इस कथा को अब कल सुनेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।